Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss another example of group. Question is, prove that the set of all nth roots of unity forms a finite abelian group of order n with respect to the multiplication. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है. The roots of the equation z to the power minus 1 is equal to 0 are called the nth roots of unity. तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितने रूट मिलेंगे. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है तो उसमें 2 रूट मिलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट मिलते हैं. इसी तरह से अगर डिग्री n है इसकी तो हमको n रूट्स मिलेंगे. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें z इज़ इक्वल टू 1 to the power 1/n, तो हमको इसके n रूट्स मिलने चाहिए. तो हम जानते हैं कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस i sin 0 टू दी पावर 1/n. और cos और sin थीटा ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये अपनी वैल्यूज़ को एक पीरियड के बाद रिपीट करते हैं. तो इनका जो पीरियड होता है 2 पाई होता है. वी ऑल नो दैट इट इज़ 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई, और r रन करेगा 0 1 अप टू n-1 तक. तो ये r की 0 वैल्यू रखेंगे तो पहला रूट मिल जाएगा, फर्स्ट रूट nth रूट. उसके बाद r की वैल्यू 1 रख देंगे दूसरा. इसी तरह से n-1 रखेंगे तो हमको nth रूट मिलेगा. तो ये हो गए nth रूट ऑफ यूनिटी. आइलर्स फंक्शन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2r वी हैव 1/n. और हम यहाँ पे डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा cos 2r पाई बाई n प्लस i साइन 2r पाई बाई n. हमने डिमाइवर्स थ्योरम लगा दी. अब हम r की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम अलग अलग रूट निकालते रहेंगे. तो ये हो जाएगा आइलर्स फंक्शन से हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2r पाई i बाई n. दिस इज़ नथिंग बट 1 to the power 1/n. and r run from 0 to n-1. तो हमको ये कितने रूट मिल गए, हमको ये n रूट मिल गए. r की वैल्यू 0 पे पहला रूट, 1 पे दूसरा रूट, 2 पे तीसरा रूट और n-1 पे nth रूट मिलेगा. तो एक सेट हम लेते हैं जो कि कलेक्शन होगा इन सारे रूट्स का, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड वी कॉल इट g. और g के अंदर जो एलिमेंट है उसके सारे रूट हैं. तो पहला 1 हो गया, दूसरा हो गया e टू द पावर 2 पाई i बाई n, तीसरा होगा e टू द पावर 4 पाई i बाई n. इसी तरह से r की हम डिफरेंट वैल्यू रखें, लास्ट वैल्यू n-1 हो जाएगी. तो ये हो जाएगी e टू द पावर 2 n-1 पाई i और ये बाई n. ये हमने सारे रूट्स का एक कलेक्शन ले लिया. अच्छा, इस रूट में जो ये रूट्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको w से रिप्रेजेंट कर दे, सपोज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन राइटिंग वी कॉल इट w इज़ e टू द पावर 2 पाई i बाई n. सो वी कैन रीराइट दिस सेट इन ईजियर फॉर्म, दैट इज़ g इज़ इक्वल टू 1. तो पहला तो हो गया w. अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, हम वी नो दैट x टू द पावर a टू द होल पावर b इज़ इक्वल टू x टू द पावर ab. इंडिसेस का मल्टीपल हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें e टू द पावर जो 4 पाई i लिखा हुआ है ये क्या है, 2 इंटू 2 पाई i बाई n. इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2 पाई i बाई n टू द पावर 2. तो ये तो w है हमारा. तो दिस इज़ नथिंग बट w स्क्वायर. That means e to the power 4 pi i by n is w square. This is w square. इसी तरह से अगर हम e to the power 3 into 2 pi i by n करेंगे that is w to the power 3 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा हमारा w क्यूब पावर 6 जो होगी e to the power 6 pi i by n. और लास्ट टर्म हो जाएगा w to the power n-1.
अच्छा, ये जो W है, अब ये सारी जो इसके एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम W⁴ करेंगे तो ये 1 आएगा। हम इसी प्रॉपर्टी से पहचानेंगे कि ये जो एलिमेंट आएंगे वो W के हैं कि नहीं है। अगर हम कहें कि W⁴ इसको अगर हम देखें, चेक करें, चलिए इसको चेक करके एक बार देख लेते हैं कि W⁴ 1 है कि नहीं है। तो W⁴ व्हाट इज़ W? W इज़ 2πi/n। ये हो जाएगा 2πe⁴ ये हो जाएगा e⁴ और ये पावर मल्टीप्लाई जाएगी इंडिसेस इसकी बाई n, n से n कैंसिल हो गया, e⁴ 2πi। तो e⁴ आइलर्स फंक्शन से हम इसको लिख सकते हैं cos 2πi प्लस i sin 2πi sin 2π, और cos 2π 1 होता है प्लस sin 2π 0 होता है। अच्छा, ये भी देख लिए कि sin nπ इज़ ऑलवेज 0 और cos nπ जो होता है ये हमको वैल्यू देता है 1 और -1। 1 कब देगा? जब n हमारा इवन होगा, और -1 देगा जब n हमारा ऑड होगा। हमारे पास यहाँ पे 2π लिखा है तो एक इवन नंबर था, इसलिए हमारे पास +1 आया। तो इसी तरह से हम किसी को भी अगर चेक करें, W² को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे 4π आएगा। तो 4π cos 4π भी 1 होगा और sin 4π 0 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम दो चेक करते रहेंगे। तो ये इनके सारे एलिमेंट की, G के सारे एलिमेंट की ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। दिस इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ यूनिटी। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये रूट्स किसके हैं? ये इस इक्वेशन के। इसका मतलब है कि अगर हम 1 पुट करेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगी। तो हम देख सकते हैं 1⁴n-1 इज़ 0। उसके बाद W अगर हम यहाँ पुट कर दे तो W तो हमने देख चुके हैं, W⁴n करेंगे तो 1 आता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं सब ये रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है सबकी पावर n करने पे हमको हमेशा 1 मिलेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ nth रूट ऑफ यूनिटी, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो ग्रुप के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि क्लोज़र प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं। क्लोज़र प्रॉपर्टी, सो लेट कोई 2 एलिमेंट ले ले, A एंड B बिलोंग्स टू G, एनी 2 एलिमेंट। अच्छा, ये जो A B में इन्हीं में से कोई भी 2 एलिमेंट होंगे W की फॉर्म के, हमने A B से लिखा है इसको। तो अगर A और B G के एलिमेंट है तो हमको पता है A⁴n भी 1 होगा और B⁴n भी 1 होगा, बिकॉज A एंड B आर द nth रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि क्या इनका प्रोडक्ट ये G में जा रहा है कि नहीं, इस सेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम करें क्या, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी पावर n करके देखें, 1 अगर हो गया तो ये C का एलिमेंट होगा। तो अगर हम लोग इसको चेक करें, चलिए, तो ये हो जाएगा A⁴n B⁴n। A⁴n इज़ 1, B⁴n 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो इसका मतलब है AB⁴n भी 1 है, तो ये G का ही एलिमेंट होगा। दैट मीन्स G इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए ये क्लोज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? क्लोज एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिविटी के लिए हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं G के वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जस्ट हमको खाली लिखना ही है, द एलिमेंट्स ऑफ G आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। नाउ नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर हम G को देखें तो हम देखेंगे कि उसके अंदर हमको पहला जो एलिमेंट है 1 वो G का एलिमेंट है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा हमको A ही मिलेगा फॉर ऑल A इन G। दिस इम्प्लाइज 1 इज़ आइडेंटिटी। तो 1 हमारी आइडेंटिटी मिल गई, तो एग्जिस्टेंस तक आ गए। तो ये मोनाइड तो हो गया। आइए देखते हैं ग्रुप है कि नहीं है। तो नेक्स्ट है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
लेट W टू द पावर R बिलोंग्स टू जी, ये एक G का एलिमेंट एरिया W टू द पावर R। अच्छा ये R कहाँ से कहाँ तक होगा? R जो होगा वो 1 से लेके n-1 तक होगा, ठीक है। अच्छा 0 से इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा है कि अगर W टू द पावर 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 तो हमको आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट लिया है, दैट मीन्स W टू द पावर R इज़ नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो आइडेंटिटी मिलना नहीं, R अगर 0 से स्टार्ट होता तो आइडेंटिटी मिलती। तो अगर हम देखें तो इसका इन्वर्स क्या होगा? W टू द पावर, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होती है। तो अगर हम देखें W टू द पावर R का इन्वर्स क्या होगा, तो W टू द पावर R इंटू W टू द पावर n-R। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो W टू द पावर R प्लस n-R, R से R कैंसिल हो जाएगा, W टू द पावर n, एंड वी नो दैट व्हाट इज़ W टू द पावर n? W टू द पावर n इज़ 1, आइडेंटिटी, दिस इज़ आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि W टू द पावर R और W टू द पावर n-R एक दूसरे के इन्वर्स हैं। दिस इम्प्लाइज W टू द पावर n-R is inverse of W टू द पावर R। तो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लिखें, एलिमेंट्स और उसके इन्वर्स, तो पहले एलिमेंट 1 है, ये तो आइडेंटिटी है, तो ये सेल्फ इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी का इन्वर्स 1 ही हो जाएगा। W इज़ W टू द पावर 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम ये कह सकते हैं W टू द पावर n-1 इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो W टू द पावर n आएगा 1। W स्क्वायर, तो ये हो जाएगा W टू द पावर n-2 इसका इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। इसी तरह से W टू द पावर n-1 जिसका लास्ट एलिमेंट होगा, फाइनाइट ग्रुप है तो लास्ट एलिमेंट n ही है, इसके n एलिमेंट्स है तो लास्ट है W टू पावर n-1, तो ये तो हो गया हमारे पास W टू द पावर 1 इसका इन्वर्स। तो हर एलिमेंट का हमको एक यूनिक इन्वर्स भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप फॉर्म करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कम्यूटेटिविटी, और कम्यूटेटिविटी के लिए हमको सिर्फ लिखना ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप हमारा कैसा होगा, दिस इम्प्लाइज हेंस द ग्रुप G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ अबेलियन ग्रुप, एक अबेलियन ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ऑर्डर इसका जो है वो है n। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, and stay home, be safe. Thank you for watching this.